नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के विषय में चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। काफ़ी संघर्षपूर्ण समय रहा है और तीसरे कार्यकाल के लिए उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। तो सभी लोगों के मन में यह प्रश्न है कि मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं उनकी कुंडली से क्या योग बन रहे हैं। मोदी जी की कुंडली में वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है और मंगल की दशा में वर्तमान में राहु का अंतर चल रहा है जो मई 2023 तक चलेगा। जब भी मोदी जी को किसी भी दशा में राहु का अंतर आता है तो वे बड़े विवादों में या संकटों में फंस जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको जीवन में राहु का अंतर प्रत्यंतर आता है उसको जीवन उसका समय कष्टपूर्ण आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी के लिए 2014 चुनाव के पहले भी चंद्र में राहु का अंतर आया था, जिस समय उन्हें बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही चंद्र में गुरु का अंतर आया उन्होंने 2014 लोकसभा पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त की। 2014 लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया। वर्तमान में मोदी जी मंगल में राहु के अंतर में चल रहे हैं जो मई जून 2023 तक चलेगा। 2023 जून के बाद उन्हें मंगल में गुरु का अंतर लग जाएगा। ये अंतर अति शुभ होता है। जिन लोगों के जीवन में मंगल और में गुरु का अंतर आता है नैसर्गिक रूप से ये अंतर अति शुभ और अच्छे परिणाम देता है। इसमें किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा ये विश्लेषण है कि मई जून के बाद मोदी जी के जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उस समय क्या दशा रहेगी मोदी जी की कुंडली की, क्योंकि भाजपा को वो लीड कर रहे हैं। तीसरे चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए वो तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। 3 बार सीएम और तीसरी बार वो पीएम बनने वाले हैं। ये तीसरा उनका टर्न होगा। उस समय तो देखते हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा उस समय मोदी जी की कुंडली में क्या दशा और क्या अंतर दशा रहेगी। 2024 मई के बाद मोदी जी को मंगल में शनि का अंतर रहेगा। शनि इनकी कुंडली में परम कारक ग्रह है, इसलिए वे लोकप्रिय नेता हैं, वर्ल्ड वाइड लोकप्रिय नेता हैं। विश्व में उनकी लोकप्रियता से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 2024 मई के बाद वो मंगल में शनि के अंतर में रहेंगे। मंगल उनकी कुंडली में लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है और वर्तमान में दशाधिपति है, यानी वर्तमान में उन्हें मंगल की दशा भी चल रही है। अब मोदी जी सफल कैसे होंगे उसका भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उसका मैं कारण बताता हूँ कि सफल कैसे होंगे। देखिए, मोदी जी की कुंडली में मंगल राजयोग बना रहा है जो लग्न का और रोग ऋण शत्रु स्थान का भी स्वामी है। उनके शत्रु ही उनके लिए रास्ता तैयार कर देते हैं। जहाँ जहाँ आग लगेगी, जहाँ उनको शत्रु उनके ऊपर हमला करेंगे, जितने शत्रु जितने पावर से एक्टिवेट उनके खिलाफ एक्टिव होंगे उतनी ही उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि शत्रु स्थान का स्वामी ही उनकी कुंडली में राजयोग बना रहा है। तो शत्रु के कौन है? आप जैसे हमारा कई बार आप चर्चा करते हैं, देखते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं या पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ घटनाक्रम होती है, उन्होंने एयर स्ट्राइक किया या पीओके लेने वाले हैं, कुछ भी, या चीन से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो एकदम से मोदी जी का ग्राफ ऊपर हो जाता है। जैसे पिछले चुनाव में उनके विषय में किसी ने उनको बोल दिया था कि वे मौत के सौदागर हैं, तो एकदम से उनका ग्राफ हाई हो गया। तो मोदी जी को कुछ करना नहीं पड़ता है, सारा काम उनका शत्रु बना देते हैं। जितना उनके खिलाफ आक्रामक प्रचार होगा, जितनी उनकी छवि पर आक्रमण होगा, उतना ही वो पावरफुल होकर ऊपर जाएंगे।
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले 1 वर्ष में कुछ शत्रुओं के द्वारा ऐसा शुभ काम किया जाएगा जो मोदी के लिए तीसरे लोकसभा चुनाव में उनकी सफलता का पर्याय बनेगा, उनकी विजय पताका फहराएगा। तो देखिए हमारा विश्लेषण और आने वाले समय को आप साथ में तो देखेंगे ही कि मई जून के बाद मोदी जी की कुंडली में किस तरीके से समय बदलेगा। मंगल उनकी कुंडली में राजयोग कारक है। निश्चित रूप से युद्ध से जुड़ी हुई घटनाएं या कहीं छोटे मोटे दंगों से जुड़ी ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिससे मोदी जी को लाभ ही होगा। मंगल रक्त का कारक होता है, मंगल युद्ध का कारक होता है, मंगल रक्षा प्रतिरक्षा का कारक होता है, मंगल सेना का कारक होता है, मंगल पुलिस का कारक होता है। जब भी मोदी जी की कुंडली में या जब भी मोदी जी के जीवन में से घटनाक्रम होंगे तब मोदी जी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो हमारा विश्लेषण है, हो सकता है ये विश्लेषण कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि होना क्या है ये तो भगवान ब्रह्मा जी ही जानते हैं। लेकिन आज ईश्वरी कृपा से जब भगवान ने हमें ये विद्या दी है तो उससे हम कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की कुंडली में आने वाले समय में जून के बाद कुछ बेहतरीन सफलता, कुछ अच्छी सफलता आने जा रही है। जून तक मंगल में राहु में वो विवादों में रहेंगे, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर रहेगा, उनके मान सम्मान की हानि करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जून के बाद मंगल में गुरु और मई 2024 के बाद में मंगल में शनि उनके लिए अति शुभ परिणाम देने जा रहा है। तो ये रहा हमारे पंत प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए हमारा ज्योतिषी विश्लेषण। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा उसके विषय में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और प्रमोट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।